तो अब हमारी बारी है। ओह ये क्या ब्रिज है भाई साहब, बहुत पुराना है वैसे लेकिन कमाल है। यही नज़ारों की तो बात कर रहा था, यही देखने के लिए तो लोग इतनी तकलीफ़ें उठा के यहाँ आते हैं और फिर लद्दाख भी जाते हैं। हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद ब्लॉग्स। तो डेट है आज 2 सितंबर, टाइम है सुबह के 7:50 हो रहे हैं अभी। तो अभी मैं जम्मू में हूँ। आज है हमारा डे 8वां दिन है आज हमारे लद्दाख राइड का। और यहाँ से जम्मू से मैं निकल रहा हूँ पीर की गली, वहाँ से होते हुए मैं श्रीनगर जाऊँगा। मेरा कोई डेस्टिनेशन सेट नहीं है, देखते हैं, पहाड़ी इलाका है तो डिस्टेंस उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिम का जैसे मैंने कल रात को बताया, भैया यहाँ पे कुछ जुगाड़ करने वाले थे, अभी तक कोई आया नहीं है। 8 बजने वाले हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ। देखता हूँ अगर वो सिम ला के देते हैं तो ठीक है, वरना मेरे पास पेपर मैप्स हैं तो उसी से काम चला लूँगा मैं। तो चलिए अपना दिन शुरू करते हैं। टाइम हो रहा है 8:45 बजे। मैं अभी अपने होटल रूम से निकला हूँ। चीज़ें सारी मेरी सूखी नहीं है, थोड़ी चीज़ें मतलब मॉइस्ट हैं अभी भी। तो अभी तो देख सकते हैं आप, जम्मू सिटी में हूँ मैं और यहाँ का मौसम जो है पूरा धूप है। सिम मुझे मिली नहीं कल, होटल वाले भैया ने बोला था कि वो सिम का जुगाड़ सुबह कर देंगे, और तो मैंने बोल दिया था उनको कि सिम चाहिए। फिर पता नहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो सुबह मैं अभी पूछ रहा था तो उनको लगा कि मुझे नहीं चाहिए सिम, तो उन्होंने बोला नहीं, तो सारा गड़बड़ हो गया। तो मैंने पेपर मैप्स वैसे कैरी किया है। प्रिपरेशन ब्लॉग में मैंने बताया था आपको, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में प्रिपरेशन ब्लॉग देखना कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। मैंने पेपर मैप्स कैरी किए हुए हैं, उन पेपर मैप्स की मदद से मैं जो है आराम से अपना बाकी का रास्ता काट लूंगा। एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो आपको यहाँ कर नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो नंबर है, आप कहीं से भी आ रहे हैं तो उसको पोस्ट पेड करवा के आ जाइए। सिम का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये सिम है, और रिचार्ज वगैरह कराएंगे तो और 250-750 रुपये की आपको सिम पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा आप पोस्ट पेड करवा के आ जाइए। 1 महीने का पोस्ट पेड लीजिए, बाद में चाहिए तो वापस प्रीपेड में कन्वर्ट करवा लीजिए अपना। मुझे पूंछ जाना है, कैसे जाता होगा ये राइड जाना है, पूछ लेते हैं इनसे। तो मैंने यहाँ जैन के पुलिस से चेक किया कि मुझे जो है पीर पंजल रेंज जाना है, तो उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। वैसे होटल वाले भैया ने भी बताया था, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो सुंदरबनी जाना है, फिर रजौरी जाना है, फिर पूंछ जाना है। पूंछ से पहले ही वो पीर पंजल रेंज आ जाता है। अगर आप कभी इस रूट से जा रहे हैं ना, तो एक जगह का नाम याद रख लीजिए, मुगल रोड। पीर पंजल की हिस्ट्री भी उसी से रिलेटेड है। जितने भी मुगल और दूसरे फॉरेन इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने ये रूट इस्तेमाल किया था, मुगल रोड, पहाड़ों के जरिए से। तो पीर पंजल वो जो है रेंज है, वो मुगल रोड है, पुराना, बहुत पुराना रोड है। वहां से भी जो है श्रीनगर जाता है रास्ता। किसी को भी अगर आप एड्रेस पूछ रहे हैं यहाँ जम्मू से जाने के लिए, आप मुगल रोड कह सकते हैं, तो आसानी से कोई भी बता देगा। तो यहाँ पे जो मुझे रूट बताया गया है वो अभी ऐसा है कि मुझे सीधे ये जाना है 30 किलोमीटर ये वाला रास्ता। उसके बाद मुझे राइट लेना है और उसके बाद आएगा रजौड़ी। पहले सुंदरबनी आएगा, फिर आएगा रजौड़ी, के बाद आएगा जी अपना वो मुगल रोड। तो ये इजी तरीका एक बताया उन्होंने। वो बोल रहे थे सर जी रास्ता तो आपका बहुत दूर है। वैसे मेरे पास पेपर मैप्स हैं, कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो वो देख लूंगा, पर वो मोटा मोटा मैप है, ऐसा नहीं कि गली गली वाला मैप है। यहाँ पे ये फ्लाईओवर बन रहा है, आई थिंक जम्मू सिटी से बाईपास कर देगा आपको। ये रास्ते तो अभी से ऐसे हैं, पता नहीं ऑफ रोड पैच कैसा होगा। वैसे मुगल रोड का जो रास्ता है मैंने चेक किया था, तो उन्होंने बोला कि रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफ रोड वाला पैच है, रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसी के चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा आगे जाने से। और ये फ्लाईओवर जब उतर जाएगा नीचे तो उसके बाद आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। तो आज जो है आपको जी नज़ारे देखने मिलेंगे पहाड़ियों के। और होटल वाले भैया बोल रहे थे कि अभी एप्पल का सीजन है, तो अच्छा खासा एप्पल जो है पेड़ पे लगा होगा, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस ये देख रहे हैं लद्दाख की सीरीज के और दूसरे भी, थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। जो पूरा जो लद्दाख का ट्रिप मैंने प्लान किया है, इसका 2 मोटिव है। एक तो मुझे घूमना था ऑब्वियसली, दूसरा जो मोटिव था ये था कि मुझे डॉक्यूमेंट करना है अपने लिए भी, और अब सिंस मैं कर ही रहा हूँ डॉक्यूमेंट अपने लिए, तो वो दूसरों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। इसीलिए चैनल पे अपलोड करने का मैंने सोचा था पूरा, वरना बिना व्लॉग किए अगर मैं घूमना चाहता तो आराम से बेंगलुरु टू ले फ्लाइट में आता और फिर ले सिटी खारदुंगला घूमता बाइक रेंट करके और फिर निकल जाता ऐसे ही। तो जिसका पैशन बाइक चलाना है उनके लिए बेस्ट है। आप कहीं से भी आ रहे हैं तो ये सारे रूट जो है आप घूमें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अच्छी वीडियोस आएंगी। पहाड़ी इलाका तो आज से शुरू हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा था ये जो नहर जा रही है यही रास्ता बस आपको जाते रहना है, ये सीधा आपको पहुंचा देगा, मतलब मुगल रोड। तो ये जो नहर जा रही है ना, इसका पूरा पानी काला है। मुझे समझ नहीं आ रहा काला पानी क्यों है। या तो इसकी मिट्टी काली होगी, इसका रिवर बेड काला होगा, तभी ये पानी काला काला है। और ये सुंदरबनी तक जाएगा। सुंदरबन मैंने नाम सुना है कहीं पे, और वो आई थिंक वेस्ट बंगाल में है जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं। देखिए अगर जब भी
आप ऐसे अकेले आ रहे हैं या किसी के साथ भी आ रहे हैं तो सिम ना होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि आप अपने घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाओगे कि आपका स्टेटस क्या है। स्पेशली जब आप अकेले आते हैं तो घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, उनको पल पल की जो है वो अपडेट चाहिए होती है कि मतलब आप कहाँ पे हैं, खाने पे रुकते हैं तो अपडेट दे दिया करें, रात में होटल ले रहे हैं तो अपडेट दे दिया करें, अगर होटल लेने में लेट हो रहा है और आप और थोड़ा आगे जा रहे हैं तब भी अपडेट दे दिया करें। घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। जितने भी लोग ऐसे मतलब व्लॉग्स देख के मोटिवेट होके निकल जाते हैं, ये बात का भी ध्यान रखें कि आपके पीछे आपकी फैमिली है। ट्रैवल करना बुरी बात नहीं है, जिम्मेदारी से ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ये बोलना ज़रूरी लगा मुझे क्योंकि जब भी कोई जवान लोग होते हैं जो कॉलेज से पास आउट हुए हैं या नया नया जॉब शुरू किए हैं, पैसे कमा रहे हैं और बड़ा जोश चढ़ा है कि हाँ भाई हम तो जाएंगे बाइक लेके, तो उनको इसी तरह के ड्राइविंग की आदत होती है कि वो बहुत मस्त फास्ट चला रहे होते हैं या कुछ भी होते हैं, आदत होती है। तो वही चीज़ वो टूरिंग में भी इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं। तो टूरिंग कम्प्लीटली अलग चीज़ है भाई। टूरिंग में फास्ट ड्राइविंग का कोई लेना देना नहीं है। टूरिंग में आपको मतलब जो एक ऑप्टिमम स्पीड रखनी है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्पीड में। ऑन अ मोटरसाइकिल अगर मैं बोलूँ तो वो की है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करें टूरिंग में। तो ये नदी में बोल रहा था, देखिए पानी पूरा काला है, ठीक है। आई थिंक ये रिवर बेड ही काला है, बाकी पानी आई डोंट थिंक ये गंदा है। वैसे यहाँ सीढ़ियाँ हैं, पानी तो डीप होगा, कोई उतरेगा नहीं, पर सीढ़ियाँ हैं, मंदिर भी हैं, सुबह लोग पूजा करके फूल वूल भी चढ़ाए हैं। तो आई थिंक कोई सीक्रेट नदी होगी। ये थोड़ा एक छोटा ये ब्रांच ऑफ होगा कोई मेजर नदी का। जैसे ऊपर जाएंगे तो सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्र है, तो उन सारे नदियों का जो है ये हो सकता है कि एक ब्रांच ऑफ हो। वैसे ये वाला रोड का पैच बहुत ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रोड्स आप देख सकते हैं, देखिए 4 लेन का जम्मू एंड अखनूर का हाईवे पड़ रहा है ये, तो अच्छा खासा रोड बन रहा है। आई थिंक कि 1 साल में बन जाएगा, 1 साल 2 साल। ये तरफ का तो रेडी हो गया, अभी सिर्फ ये तरफ का रेडी होना बाकी है। तो हाईवेज़ भी बन रहे हैं अच्छे खासे। तो अगर आप अभी तो 2021 है, अगर आप 2023 में आएंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे अच्छे रोड मिले। फाइनली हाईवे मिल गया। तो जी यहाँ तक जो है आप जम्मू से जब बाहर आ रहे हैं ना तो आई थिंक 7-8 किलोमीटर तक आपको वही अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मिलेगा। उसके बाद ये रोड लग गया है अच्छा वाला। अब पूरा रास्ता रहेगा या थोड़ी दूर के लिए रहेगा पता नहीं, पर बीच में ऐसे भी पैचेस आ रहे हैं और फिर से वापस जो है वो नया रोड कनेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पुल है इसलिए रोड छोटा हो गया, आगे फिर से जुड़ जाएगा। वैसे दोनों जगह नदी जा रही है यार, ये देखने में ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे ज़्यादातर ना ये नदियाँ ही देखनी थी पहाड़ों में। तो पहाड़ तो हैं ही, स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं, पर नदियाँ जो ना गली गली कूचों कूचों में नदियाँ नहरें बहती हैं। और रोड तो फिर से कचरा हो गया। जैसे सामान मैंने अच्छी तरीके से पैक कर दिया है। बैंगलोर से जिस तरह से पैक करके आया हूँ वैसे ही मैं जो है उसको सामान को उसी तरीके से पैक करता आ रहा हूँ तब से। इतना ज़्यादा ऑफ रोड मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि जो तरीके से मैंने पैक किया है वो इन रोड्स के लिए सूटेबल है या नहीं। सर जी रजौड़ी कैसे जाएगा? रजौड़ी चल मुगल रोड चला जाएगा ना, सुंदरबनी भी चला जाएगा ना ये? अच्छा धन्यवाद। अच्छा ठीक है धन्यवाद। हाँ जी तो रास्ता सही है, पूछ लेना अक्लमंदी है। और एक और चीज़ जो मैंने कल फेस की वो ये थी कि ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे भी मैं अभी नई जगह है, मुझे फ़ोन का एक्सेस नहीं है, मैप्स नहीं है, अंधेरा होने से पहले कमरा ले लेना अक्लमंदी है। क्योंकि सिम अगर चल रहा होता तो वो अलग बात है, आप कहीं से भी ओयो से या मेक माई ट्रिप से आप बुक करके चले जा सकते हैं। पर सिम नहीं काम कर रहा है, फ़ोन नहीं काम कर रहा है, ना आप आगे के रूट पे जा सकते हैं रात के अंधेरे में, ना आप होटल ढूंढ सकते हैं जाके गली गली घूम घूम के। तो अक्लमंदी है सूरज ढलने से पहले रूम ले लेना। वही चीज़ मैं आज फॉलो करने वाला हूँ, अब से फॉलो कर लूँगा। पर लद्दाख के रिमोट एरियाज़ में अगर शाम होती है तो कहीं पे भी कैंप लगा लूँगा मैं। ये लेफ़्ट में बहुत बड़ा घाट है, कोई बहुत बड़ी नदी है और फिर मंदिर है और पूरा घाट बना हुआ है। ये देखो जी, ये सामने का जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये भी नदी है वैसे, लेकिन पानी सिर्फ वहाँ पे है। गुरुद्वारा है वहाँ पे, पीछे मंदिर है, वो मंदिर चली गई जहाँ पे मैं बोल रहा था कि घाट है। वहाँ पे भी दिखा दूंगा जहाँ मेजर नदियाँ आएंगी तो। पर फर्स्ट लुक है, समझ लो जम्मू एंटर किया है, कश्मीर जा रहे हैं। यहाँ पे पानी भर के है, वहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे है, कोने तक है पानी। तो रास्ता देखो भाई कमाल है, नदी बह रही है ज़बरदस्त, पेड़ लगे हुए हैं, और क्या चाहिए टूरिंग में जब आ रहे हैं स्पेशली
इतने दिन का जो पूरा हुआ ना, जो बैंगलोर से मैं दिल्ली से आया, फिर बारिश में भीग के आया, ये सारी चीज़ें देख के ना फिर वो वर्थ है। जो भी स्ट्रगल आप करते हैं इतनी दूर से आके, ये वर्थ है सब कुछ। और ये ब्रिज आ गया यहाँ पे। ओ ओ ओ हो, ध्यान देना चाहिए था। क्या हुआ भाई, रोक क्यों दिया? ओ अच्छा, उधर से गाड़ियाँ आ रही होंगी, उधर से गाड़ियाँ आएंगी, फिर यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी शायद। तो अब हमारी बारी है। ओह ये क्या ब्रिज है भाई साहब, बहुत पुराना है वैसे, लेकिन कमाल है। संपर्क अखनूर स्टील ब्रिज। ओ हो। यही नज़ारों की तो बात कर रहा था। यही देखने के लिए तो लोग इतनी तकलीफ़ें उठा के यहाँ आते हैं और फिर लद्दाख भी जाते हैं। अखनूर बाईपास ये मुझे लेना था। वो जो है वो अखनूर सिटी थी लेफ़्ट में, और मुझे जाना नहीं है सिटी, बाईपास जाना है, फिर रजौड़ी आएगा। ये नदी तो और पास हो गई भाई साहब। मैं अगर ये कैमरा ऐसा ऑन रखूँ ना, तो सिर्फ यहाँ से वो पीर पंजल जाने का और श्रीनगर जाने के पता नहीं कितना जो है मतलब एपिसोड्स बन जाएगा। और ये तो अभी शुरुआत है, सिर्फ मैंने बस जम्मू एग्ज़िट किया अभी तो। ओ हो भाई साहब। आई थिंक यहाँ से मुझे राइट लेना है, लेफ़्ट लूँगा तो अखनूर सिटी चला जाऊँगा। हाँ अखनूर है लेफ़्ट, राइट पे तांडा, सुंदरबनी 50 किलोमीटर, रजौड़ी 120 पर 8, पूंछ 210। तो नॉर्मली जो है मैं दिन का 600-700 किलोमीटर चला रहा हूँ डेली। जब से बैंगलोर से निकला हूँ तो ऑन एन एवरेज 600 किलोमीटर तो चला ही रहा हूँ। ज़्यादा खींच देता हूँ तो 700-750 भी हो ही जाता है। पर आई डोंट थिंक यहाँ पे मैं उतना चला पाऊँगा। मुश्किल से मैं अगर 200-250 किलोमीटर भी दिन का चला लूँ तो बड़ी बात है। पीर और जो जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना, मैं पीर पंजल बोल रहा हूँ, वो पीर पांजल है। सब लोग यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, पर ऑनलाइन पीर पंजल जैसा मुझे प्रोनाउंसिएशन लग रहा था वो। वहाँ पीर पंजल जाके वहाँ से फिर मैं श्रीनगर के लिए देखूँगा, अगर हो पाए तो। अगर मैं पहुँच जा रहा हूँ तो अच्छी बात है। फिर श्रीनगर से लेके लिए मेरा रास्ता जो है वो आराम से हो जाएगा। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेंस का तो बहुत कुछ है, डिफेंस लैंड है बहुत सारी, कैंटोनमेंट्स हैं यहाँ। वैसे ये पूरा इलाका डिफेंस का है और दिखाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, मतलब टैंकर्स रखे हुए हैं, बैफर्स रखे हुए हैं, और बहुत अच्छे तरह से जो है फेंसिंग की गई है। दिखाने को तो बहुत कुछ है जो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, पर नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है। डिफेंस प्रॉपर्टीज़ और डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराना अच्छी चीज़ नहीं होती, अपने देश की सुरक्षा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पर एरिया बहुत शांत है, पूरा डिफेंस एरिया है। डिफेंस लैंड ख़त्म हो गया। ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा बार्ब्ड वायर्स लगाए हैं यहाँ पे, 4-5 लेयर बार्ब्ड वायर्स हैं। आई थिंक ये कोई एयर स्ट्रिप होगा, तभी मतलब इतने लंबी जगह तक जो है वो सीधे बस प्लेन लैंड पर ये ज़मीन बनी है, और बार्ब्ड वायर्स के बहुत सारे लेयर्स के लेयर्स चढ़ा रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो सेफ्टी का ध्यान रखा गया है यहाँ पे, जो अच्छी चीज़ है। ये सब देखने से बड़ा अच्छा लगता है। सोचे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पे कैसे रखते थे, वो तो इतने बड़े बड़े किले बनाते थे और दीवारें इतनी चौड़ी मोटी ऊंची बनाते थे, उनको लांग के आना ही मुश्किल था। कर्व रोड्स शुरू हो गए हैं थोड़ी दूर से ही। तो जैसा कि पहले भी बताया मैंने, इस बाइक की हैंडलिंग जो है वो उतनी ख़ास नहीं है। ये बाइक जो मैं चला रहा हूँ ये रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 500 है। तो अगर मैं 80-70 की स्पीड में भी आ रहा हूँ, सोचिए एक प्लेन रास्ता है, मैं आ रहा हूँ और अचानक से मुझे मोड़ मिल गया, तो वैसे सिचुएशन में मैं अगर मोड़ना चाहूँ तो अचानक से राइट या लेफ़्ट को नहीं मुड़ेगी गाड़ी, ठीक है, वो सीधे ही रहेगी, थोड़ा सा ऐसे होगी और फिर मुझे ऐसे उसको थोड़ा सा स्लैंट करके कॉर्नरिंग करनी पड़ेगी। जिस हिसाब की ये बाइक है ना, जितना इसका लेंथ है और जो इसका वेट है, उस हिसाब से वो इसकी हैंडलिंग ऐसी ही रहेगी, इससे अच्छी शायद हो भी नहीं सकती। वैसे तो ये बाइक अभी नहीं आती है, बंद हो गई है। भारी बाइक है और लंबी बाइक है,
तो अचानक से हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती। टूरिंग बाइक नहीं है पर इंजन टूरिंग का है, मतलब लो आरपीएम वाली इंजन है। मैं दिन भर भी लगातार अगर चलाता रहूँ तो हीट नहीं होगी और आराम से जो है ऑप्टिमम स्पीड पे मुझे पहुँचा देगी पूरा दिन भर चला के भी। कर्वी रोड्स, अभी मैप होता तो यहाँ मोबाइल में पता चलता कि कर्वी रोड्स कहाँ तक हैं, कैसे हैं। और ये जो है ना, अगर फास्ट में मैं मोड़ूँ तो मुड़ेगी नहीं, सीधा चली जाएगी खाई में। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं बुलेट पे, और उसकी वीडियोस भी मैंने देखे हुए हैं कि लोग बहुत तेज़ से चला के आते हैं और मोड़ पे फिर जब वो मुड़ती नहीं है तो सीधे जाके कहीं ठोक देते हैं या ऐसे खाई में उतर जाती है, गिर जाती है नीचे। तो बहुत रिस्की है भाई। दूसरे बाइक्स का मुझे पता नहीं, पर रॉयल एनफील्ड में कॉर्नरिंग बोल रहा हूँ, टर्निंग हैंडलिंग जो है रॉयल एनफील्ड में जो हैंडलिंग का है वो इशू है। अब देखिए मैं यहाँ 30-40 की स्पीड पे चला रहा हूँ और बंदर हैं बहुत सारे। ओहो हो, हैंडल भी वॉबल कर रहा है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा सामान है ना, तो टर्निंग पे हल्का सा वॉबल कर रहा है। ट्विस्टी रोड्स, अभी तो इससे ख़तरनाक ट्विस्टी रोड्स आएंगे भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस बिगनर के लिए समझ लो। और टर्निंग में हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी है। ये ट्विस्टीज़ ख़त्म करके मिलते हैं आपसे।